नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो बुक है फरवरी एडिशन है, फरवरी तक का यानी न्यू एडिशन है। इस वीडियो में अभी हम ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न दिए होते हैं, इसमें 800 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लास्ट में वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। पेज नंबर 105 से लेकर 140 तक कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मिश्रित में एक तो क्रिस्टीना मैदनोविक जीता और दूसरा इवान डोडिंग, यानी आंसर बन जाएगा सी, उपरोक्त दोनों मिश्रित युगल में। और जो सिंगल वाला होता है पुरुष में, तो राफेल नाडाल जीता है और उनका 21 ग्रैंड स्लैम हो गया, याद रखिएगा। और जबकि नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर दोनों का 20-20 ग्रैंड स्लैम है। ठीक, तो अभी राफेल नाडाल जो है वो टॉप पे चल रहे हैं। सेकंड प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया सुभाष गर्ग के द्वारा। 10 ट्रिलियन ड्रीम। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय, संसद वही चैनल है जो लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? रवि कपूर। रवि कपूर। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है? टाटा स्काई का नया नाम हो जाएगा टाटा प्ले। टाटा प्ले। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में अनाज एटीएम भी खुला है पहला। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गवर्नर है? ओपन डेफिकेशन यानी खुले में स्वच्छ, मतलब खुले में जो शौच होता है उससे मुक्त, तो ये बना है मिजोरम। अगर बात करें पूरा देश में कौन सा राज्य पहला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक ना, ये ODF प्लस है, तो इसमें हो जाएगा मिजोरम का गांव है मेबुआंग। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? हॉकी महिला एशिया कप में भारत को मिला था कांस्य पदक। कांस्य पदक। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? यूके को। यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? किस देश का एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? यह है मलेशिया। मलेशिया। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा रीफ था, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ, उसको वर्ल्ड हेरिटेज से हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये क्वींस आइलैंड पे है, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो इस साइड से है। ठीक है ना, क्वींस आइलैंड पे। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? TX2 पुरस्कार मिला तमिलनाडु को। तमिलनाडु, सत्यम टाइगर रिजर्व वहीं पे है, तमिलनाडु में। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? सबसे मूल्यवान ब्रांड है एप्पल। एप्पल। देखिए इसमें जैसे इसका ऑप्शन नहीं है, विंडो का नहीं है, एक और रिपोर्ट आता है जिसमें विंडो का भी हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। ठीक ना। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस, यह है केरल। केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? चिरू 2022 होता है रूस, चीन और ईरान के बीच, तो आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान यानी चिरू, हालांकि ऐसा नहीं मिलेगा, CH से चाइना हो जाएगा, ऐसे ईरान और R से रसिया। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा।
ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया? ये रूस की मदद से हम लोग कर रहे थे, तो रूस। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद नागेश्वर। रिपीट प्रश्न हो गया, अभी ऊपर पढ़े थे। आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आनंद नागेश्वर। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। उनका ये कौन सा जयंती था? 157 नंबर का, 157 नंबर का। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चरणजीत सिंह खेलते थे हॉकी। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ ये था 73वां गणतंत्र दिवस, 73वां। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई? पद्म अवार्ड 2022 128 लोगों को, 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, 25 जनवरी। किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अब वहाँ पे जिले हो गए हैं 26। आंध्र प्रदेश में 13 नया जिला बनेगा और अब बन गया 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को मिला था 85वां स्थान। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 85वां स्थान। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये खिताब जीता लद्दाख ने, लद्दाख। कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को, 29। शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 को महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है पीवी सिंधु ने। शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता, पीवी सिंधु। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? इंडोनेशिया का राजधानी था जकार्ता, अब उसकी नई राजधानी हो जाएगी नसुंतारा, नसुंतारा। ऑप्शन नंबर सी। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सुभाष भौमिक थे फुटबॉलर, फुटबॉलर। ऑप्शन नंबर ए। कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना? तो ये है जेरी, जेरी जम्मू कश्मीर का। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ? पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ लखनऊ में, लखनऊ। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? वह प्रतिमा स्थापित हुआ सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पराक्रम दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के MD किन्हें बनाया गया? चंचल कुमार को, चंचल कुमार। कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इफ्को के हैं दिलीप संघानी, दिलीप संघानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नए बने हैं। इफ्को के 17वें अध्यक्ष दिलीप संघानी। किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। सबका हुआ 21 जनवरी को ही।
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बॉस लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को। विक्रम देवदत्त। भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा, तो ये कौन सा खेल खेलती थी? टेनिस, तो उसी संन्यास लेगी। कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान में बनी है ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। सारा गिल। कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? कौन सी महिला यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष बनी है? इनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 19 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 2022 में कौन सा स्थापना दिवस था? 17वां स्थापना दिवस। 17वां। कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? यह है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट। भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष यह है मनोज पांडे। मनोज पांडे। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? बृजमोहन नाथ मिश्र। बृजमोहन नाथ मिश्र। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को मनाया गया। 16 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीता है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेला जाता है? यह श्रृंखला होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब इस बार जीती है हरनाज सिंधु। मिसेज वर्ल्ड 2022 का शालिनी फोर्ड होगा। सीलन फोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ये मिस यूनिवर्स है हरनाज सिंधु। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसिफ कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तौसिफ कैफू थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। जापान के। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र गोयनका। नरेंद्र गोयनका। किस वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया क्लाइव लाइड को। क्लाइव लाइड। पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी। कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कमल खान ये किससे संबंधित हैं? ये पत्रकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? ये हो गया है 62 वर्ष। 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चंद्रशेखर पाटिल यह है कन्नड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग के नए टाइटल स्पॉन्सरशिप किन्हें दिया गया है? टाटा को। वीवो के बदले IPL का टाटा को दिया गया। किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? क्रिस मॉरिस का संबंध था दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यह है मिशन अमानत। मिशन अमानत। किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एजाज पटेल। एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके हैं ओलिवियर गोरिचस। ओलिवियर गोरिचस। 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 56 नंबर का, 56। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? केवड़िया रेलवे स्टेशन हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर वीर बालक दिवस। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक हैं वीके भावड़ा। वीके भावड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम हो गया जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। इन्हें इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। हाल ही में दिए गए 2020 वर्ष में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की श्रेणी में सबसे अच्छा राज्य, सबसे श्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार किन्हें दिया गया? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुला। हैदराबाद ओपन रॉक म्यूजियम। कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 73वें ग्रैंड शतरंज मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम। कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? यह एंड्रयू गारफील्ड। एंड्रयू गारफील्ड। विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये मनाते हैं 10 तारीख को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। वैसे 14 सितंबर को मनाते हैं जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। यूको बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद। अकेली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है? इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल, ओएनजीसी की। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ हैं विनोद कन्नन। विनोद कन्नन। विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 तारीख को, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 2022 में इनका था 191 नंबर का जयंती, सावित्रीबाई फूले का। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया? भारत। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तटरक्षक बल के ये है वीएस पठानिया। वीएस पठानिया। किसने या कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? पेपरलेस अदालत कोर्ट कौन सा इसमें से बना है? केरल हाई कोर्ट। और पेपरलेस बजट कौन सा राज्य दिया? तो वो था उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त ये राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले। नमिता गोखले। किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा। किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया? डुअल मोड व्हीकल सर्विस ये शुरू किया जापान ने। जापान यानी ऑप्शन नंबर सी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया मोहम्मद हफीज, ये थे पाकिस्तान। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किन्हें बनाया गया है? यह है वीके त्रिपाठी। रेलवे के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड। दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्हें बनाया गया उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव। कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल गोयल। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 ये दिया गया विरल देसाई। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? संजू वर्मा। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? ये बनी है असम की, बरुआ लगा है असम। 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? सुशासन सूचकांक, इसमें गुजरात है टॉप पर, गुजरात। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रे इलिंगवर्थ ये है इंग्लैंड। जारी नीति आयोग ने वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? पहला स्थान मिला है हेल्थ वाले में केरल, और आधुनिक पुलिस वाले में आंध्र प्रदेश, और सबसे अच्छा पुलिस वाले में सदर थाना नई दिल्ली। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया? श्रीलंका। वहाँ पे चीन का अधिक ये हो रहा था इसीलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें बनाया गया? विक्रम मिश्री। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? आलिया भट्ट। नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा था? केरल। नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में केरल रहा टॉप पर। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? निर्मल चंद्र बीज के द्वारा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इनको कहा जाता था टर्वनेटर। पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहत सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लोहकिन ने। 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। चौधरी चरण सिंह।
ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ग्रेवियल बोरिक, ये हैं चिली के। ग्रेवियल बोरिक। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसके हैं अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे। 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये किनका जन्मदिन होता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ अपना सही है। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? ये विधेयक पारित कर दिया कर्नाटक ने। कर्नाटक। साथ ही कर्नाटक में जो हिजाब पहनने पे, स्कूली शिक्षा में हिजाब पहनना ये है। और साथ ही दूसरा राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, ठीक ना, जो स्कूल का ड्रेस में हिजाब को शामिल नहीं है, तो ऐसा बात कहा है। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें है बेल्जियम। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। सेमिन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के नए ये 3 जिले बने हैं? नागालैंड। सेमुनियो, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा। किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? एम्मा रादुकानु। प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत बने हैं? प्रदीप कुमार रावत, ये है चीन के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मोहित जैन। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया? एडगिल का अधिग्रहण किया है विप्रो। 23 करोड़ में। भारतीय नौसेना का जहाज INS कुकड़ी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 32 साल के बाद। 32। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में किया। ओडिशा। हाल ही में ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया गया। किनके द्वारा किया गया? ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल, ये लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा बना है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉकआउट रहने वाली दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। और जो मुंबई में कोरोना वैक्सीन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। वहीं पंजाब में कौन है? सोनू सूद। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित इलाके या नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए साई नाम से योजना शुरू किया? साई नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वाधिक महिला पदार्पण सम्मान जीता है? इनका नाम है अवनी लेखाड़ा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक बने हैं अरविंद कुमार। PM मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को नगदल पेलजी खारलो पुरस्कार से सम्मानित किया? भूटान। कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बने है? 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट, यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी किया है? मनीग्राम के साथ साझेदारी पेटीएम पेमेंट बैंक। कृषि मंत्री ने कहाँ के 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया? नागपुर। एग्रोविजन प्रदर्शनी का। दिल्ली में भारत प्रदर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया?
दिल्ली में भारत दर्शन पार्क, इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने। अमित शाह। मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर किसे सम्मानित किया गया? जर्नलिस्ट ऑफ ईयर किसे चुना गया? दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी। किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये संन्यास लेने का घोषणा अर्जेंटीना ने किया। अर्जेंटीना। किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? एमएस नरवाने। एमएस नरवाने। पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर विजय दिवस। कागज रहित यानी पेपरलेस सरकार बनाने वाली दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? दुनिया का पहला शहर जो कागज रहित है वो है दुबई। दुबई। ऑप्शन नंबर बी। कौन टाइम्स मैगजीन की वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स। भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप जो कैनल है उसकी सीईओ बनी है। इनका नाम है लीना नायर। लीना नायर। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। ब्रिटेन वाला जो हुआ था ग्रैंड प्रिक्स उसमें जीते हैं लुइस हैमिल्टन। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है? सोनू सूद को। यहाँ पे गलत होगा, सोनू सूद नहीं है, इस बार तो एलन मस्क को चुना गया है। रिपीट करते हैं इसको। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? एलन मस्क, जिसकी कंपनी स्पेस एक्स है, टेस्ला है। किसे वर्ष 2000 मतलब और भी कंपनी है उनका, लेकिन ये दोनों न्यूज़ में रहता है। किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? रामानुजन पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें दिया गया? नीना गुप्ता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नीना गुप्ता। यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। भारतीय सुंदरी मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स होगा तब हरनाज संधू। हरनाज संधू चंडीगढ़ की है। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय वस्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया? रॉयल गोल्ड मेडल ये दिया गया बालकृष्ण जोशी को। बालकृष्ण जोशी। विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस ये मनाते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? एशिया पावर इंडेक्स भारत का स्थान इसमें चौथा है। चौथा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध सूचकांक दिवस है ये। किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया? एलिन एस थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड। डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता? डेविस कप 2021 का खिताब रूस ने जीता। रूस। महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में चुना गया? एमा रादुकानु। एमा रादुकान। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी पढ़े थे। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता। संजीव मेहता है फिक्की के नए अध्यक्ष। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मोजो को। दामोदर मोजो। पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना। किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? मेटल डेबिट कार्ड ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय। किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनी जेती रोएसा का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कोनी
जेती रोयेसा, यह मुख्यमंत्री थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्मार्ट पुलिस का भी दर्जा मिला इस बार। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस हो जाएगा 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम राज्य का बेस्ट पुरस्कार असम वैभव किसे दिया गया? रतन टाटा को, रतन टाटा। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसैनिक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसैनिक दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। मेगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मेगदालेना एंडरसन, ये हैं स्वीडन की, स्वीडन। किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है? आईटीडीसी, भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संबित पात्रा, सीजीएल वाले में पूछा गया। हाल ही में कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यह गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर 2021 विश्व एथलेटिक्स ने ये चुना गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, अंजू बॉबी जॉर्ज। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये मनाते हैं 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, हुए थे शिव शंकर मास्टर, ये थे कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट कौन बने हैं? मनोज कुमार मागो, मनोज कुमार मागो। कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त, संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? संजीव कौशल, संजीव कौशल। लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी ओर का अवार्ड जीता? बैलोन डी ओर का खिताब ये जीता 7वीं बार, 7वीं। लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अभी कौन है? जो रोनाल्डो है वो है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, तेल अवीव। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस होता है। 2021 में ये कौन सा स्थापना दिवस हुआ? 57 नंबर का, 57। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर कौन सा देश है? तो बारबाडोस है, बारबाडोस। अब अपना ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कैरेबियन देश है जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर गणतंत्र बना भी, बारबाडोस। भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसके नए सीईओ बने हैं, इनका नाम क्या है? पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा हुआ है मणिपुर, मणिपुर। कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने? यह विवेक जौहरी, विवेक जौहरी। 28 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2021 में कौन सावा स्थापना दिवस था? 73 नंबर का, 73वां। बीएसएफ का था 57वां, अभी पढ़े थे। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष यह हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन नंबर सी। जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत की सबसे गरीब राज्य बना है? भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, बिहार। पर कैपिटा इनकम में सबसे अधिक किसका है? गोवा का। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? साइबर तहसील बना रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ? तो कॉर्पेट युद्धाभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? मरूफ रजा के द्वारा, मरूफ रजा। कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? इंटरपोल में
एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा। शेख सवा अल खालिद उल अहमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। पूरे भारत में संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को निर्मला सीतारमन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू किया? शिखर एवं शिकारा योजना याद आ गया होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं, जिस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चुन डू हुआन, ये थे दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शिमला ने। शिमला, ऑप्शन नंबर ए। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन किया? डार्ट मिशन था नासा का, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? सूडान में भारत का अगला राजदूत है बीएस मुबारक। बीएस मुबारक। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? कंबोडिया। कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया है। ये नया वर्ष यानी आधार वर्ष जो होता है वो कौन सा होगा? 2016। 2016। तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीत लिया? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और तमिलनाडु इस बार जो है वो तीसरी बार जीता है। किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? बिटकॉइन सिटी बनाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। और भारत का जो बजट पेश हुआ उसमें बिटकॉइन पर या कोई क्रिप्टो करेंसी पे 30% का लगेगा टैक्स। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला? तो मैं कई बार जिक्र कर चुका, आंध्र प्रदेश स्मार्ट पुलिसिंग में। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिवस मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। उसका थीम क्या था? इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। 25 नवंबर को मनाया गया था। किस शहर ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंटिया व्हील कर दिया? इंदौर। इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO किन्हें नियुक्त किया गया? जियोफ एलार्डिस को। जियोफ एलार्डिस ICC के। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? SK सोहन राय। SK सोहन राय। भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? दोस्ती आयोजित हुआ है मालदीव और स्पेन। माफ कीजिएगा, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 21 नवंबर को। 21 नवंबर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया? प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिता हैं ये। केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ रहा? इंदौर। इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड टेनेंट को। डेविड टेनेंट। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ट्रेड इमर्ज, ये ICICI बैंक। ICICI बैंक। ट्रेड इमर्ज। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 19 नवंबर। किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? इनक्यूबेटर, मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर ये लॉन्च किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पुदुचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स
यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? भारत गौरव। भारत गौरव पर्यटन सर्किट ट्रेन है ये, भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास को पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। ये किस तारीख को मनाते हैं? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया से मुक्त कौन सा देश हुआ है? चीन हुआ है, चीन। मलेशिया के कोलालमपुर में AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। किस राज्य में रानी गेदुन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर में, मणिपुर। वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत का स्थान इसमें 82 नंबर पे, 82। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीत लिया? ATP फाइनल 2021 वाला जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव। किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू किया? दुआरे राशन योजना है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में, उत्तराखंड। मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 9.3%। 9.3%। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में स्थापित या आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा, दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर, मनोहर पारिकर। पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। यह किस राज्य में है? तेलंगाना में है, पोचमपल्ली। मनु भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थे? मनु भंडारी थे लेखिका, लेखिका। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया, कित्तूर कर्नाटक। अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के महानिदेशक के रूप में किसे चुना है या ये जिम्मेदारी किसे सौंपा है? राहुल गुप्ता को, राहुल गुप्ता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बना है? चीन है अभी दुनिया का सबसे अमीर देश। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? VVS लक्ष्मण को। इस जगह पे पहले राहुल द्रविड़ थे, अब वो ऊपर चले गए तो ये बन गए। आगे किस टीम ने ICC T20, मतलब वो कोच बन गए, ऊपर मतलब वो नहीं, कोच बन गए। ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। ये जन्म दिवस होता है फ्रेडरिक वेंटिंग का, फ्रेडरिक वेंटिंग। बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं भारत में? बाल दिवस 14 नवंबर को, 14 नवंबर। राज्यसभा के नए महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के महासचिव हैं PC मोदी, PC मोदी। गोल्डन मैन स्कॉच, गोल्डन मैन स्कॉच
की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितना रहना है? 9.1%। 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला हमदोक, ये सूडान के। सूडान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? मित्राव गुहा। मित्राव गुहा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका के थे FWD क्लार्क। विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 12 तारीख को मनाते हैं। 12 तारीख यानी 12 नवंबर को। आगे जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां रहा। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा करी है? साइबर तहसील बनाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कोझिकोड शारदा, ये मलयालम कवि थी, मलयालम अभिनेत्री थी कोझिकोड। निम्नलिखित में से किस देश ने 5 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दिया? अमेरिका। अमेरिका। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर किस तारीख को कर दिया है? 18 जुलाई। अब 18 जुलाई को मनाएगा तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वैक्स को। वैक्स। किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? समुद्रयान लॉन्च किया चेन्नई ने। चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे सही था। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। यह किस खेल से संबंधित है? असगर अफगान, ये संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट। एक रिपोर्ट के अनुसार NCRV का ये रिपोर्ट है कि हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं? तो 31 बच्चे। 31 बच्चे। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुनी है? लॉरा डेलानी। पुरुष खिलाड़ी जिन्हें अक्टूबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आसिफ अली। आसिफ अली। किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का प्रमुख आर हरि कुमार। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। गुजरात। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बंधन बैंक। बंधन बैंक। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेला। वेला। हाल ही में कौन UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? UAE में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? संजय सुधीर। संजय सुधीर। फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पुनीत कुमार, ये किस भाषा से संबंधित है? कन्नड़। कन्नड़ से। कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? स्पेस वॉक करने वाली वांग यापिंग। किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं 7 नवंबर को। 7 नवंबर। किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट ने जीता। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए प्रमुख कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। CISF के 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं।
ये किसका जयंती होता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया? श्रमिक मित्र योजना ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता ये 71वें नंबर के संकल्प गुप्ता। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? पीटीसी इंडिया के हैं राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़। हरून इंडिया की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी। किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? उत्तम बीज पोर्टल यह है हरियाणा सरकार का उत्तम बीज पोर्टल। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बार्कलेज बैंक का सीईओ बनाया गया है? बार्कलेज बैंक का सीईओ है वेंकट रमन। सीएस वेंकट कृष्णन। सीएस वेंकट कृष्णन। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये थे अभिनेता यूसुफ हुसैन। उनका असली नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मतलब असली नाम तो यही था, फेमस किसी अन्य नाम से भी थे वो। विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। अशोक भूषण। बीओबी फाइनेंसिंग सॉल्यूशन लिमिटेड ने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी किया है? एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर में। कतर की राजधानी दोहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। 8 नवंबर। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? ये हुआ 9,41,551 दीप। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? पहला वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला हुआ नागपुर में। नागपुर। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा का है। हरियाणा। कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? बन्नी भैंस का बछड़ा हुआ है गुजरात में। गुजरात। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा इजराइल का है। इजराइल। इजराइल का मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने पहली बार एक सेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास। कोंकण होता है भारत और यूके के बीच। यूके। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? ये देश है साउथ सूडान, यानी सूडान में हुआ ये। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का घोषणा किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत करेगा 2070 तक। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नावाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया। ये किया गया रूस के द्वारा। रूस में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। उसका थीम क्या है? डिलीवरिंग ऑन प्रोमिस। डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल का स्थान है 106 स्थान पे। 106। भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौकादौड़ का आयोजन किया है? अपतटीय नौकायान कोच्चि से गोवा। कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ये है गरुड़ा। गरुड़ा। ऑप्शन नंबर ए। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं? हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ
बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? बारबाडोस, बारबाडोस, ऑप्शन नंबर बी। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीके की 100 करोड़ डोज पूरा हो गया? अभियान होगा ये। 100 करोड़ डोज कब पूरा हो गया? 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक 71 नंबर पे है, 71वें नंबर पे खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूसी फिल्म महोत्सव के रूप में नियुक्त किया गया इम्तियाज अली को। इम्तियाज अली। किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर, इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी? सेवा ही संगठन, ये शुरू हुआ कौशाम्बिक, कौशाम्बिक। किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया? सरल बचत बीमा योजना ये शुरू किया इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीत लिया? उबर कप 2021 जीता है चीन ने, चीन। किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? लूसी मिशन ट्रोजन क्षुद्रग्रह, ट्रोजन क्षुद्रग्रह। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा मान योजना शुरू किया? मेरा घर मेरे नाम, ये योजना है पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार। कृषि अपशिष्टि को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता? अर्थ शॉट पुरस्कार है विद्युत मोहन का, विद्युत मोहन। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जी नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? ये किया गया चीन के द्वारा, चीन। आरबीआई के निर्देशों को पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? 2023 तक कोच रहेंगे राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक डेवलप किया है? बीपीसीएल, बीपीसीएल। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? वाराणसी, वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? महारत्न कंपनी जो 10 था अब वर्तमान में 11 हो गया है, ये नया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस देश की एमी हंटर पुरुष एवं महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है? ये है आयरलैंड की, आयरलैंड। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। इन दोनों ट्रेनों का क्या नाम दिया गया है? ट्रेन का नाम है त्रिशूल और गरुड़, त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस 2021 का थीम है डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क, डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क। नव संगठित भारत अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयंत पाटिल, जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? ये थे पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? 6S अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? बथुकम्मा उत्सव हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना। फिनटेक हैकाथॉन आई स्पिरिट 21 किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? IFSCA, IFSCA। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश, PR श्रीजेश।
सरकार द्वारा 5 वर्ष में कितने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दिया गया है? 7 7 ऑप्शन नंबर बी। मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को जीआई टैग मिला है? मिहिदाना के लिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़। 1.41 लाख करोड़। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? चीन ने बनाया। चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण के लिए। नमामि गंगे कार्यक्रम की आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? ये इस बार है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण ये किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग। पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नया रक्षा मंत्री बनी है? कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन बनी है? अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की है। लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीम अब आईपीएल में शामिल होगी। कुल अब आईपीएल टीम हो जाएगा 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक के रूप प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं? रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन ICRA के, जिसे इकरा कहते हैं। किस राज्य और सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवा देने हेतु श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया? धनवंतरी मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? टॉप्स का नया सीईओ बने हैं पीके गर्ग। पीके गर्ग। किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान 79 है। 79। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 21 तारीख को। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए बालासुब्रमण्यम। ए बालासुब्रमण्यम। भारतीय भारोत्तोलक संघ के नए अध्यक्ष। भारतीय भारोत्तोलक संघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। सहदेव यादव। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, इसके हैं अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फातिमा बानो। फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने जीता। भारत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? नए सीईओ हैं रितेश चौहान। रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता? आईपीएल 2021 चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 101 नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? 10 विकेट से हरा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया? ये हैं हीथर नाइट। हीथर नाइट। कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? संदीप लमिछाने। संदीप लमिछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया? गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कर दिया 24 हफ्ता। 24 हफ्ता। अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? राधिका झा। राधिका झा। ऑप्शन नंबर ए।
किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार, हरियाणा। किस देश ने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी ने। और भारत में कौन सा मेट्रो ड्राइवरलेस ट्रेन चलाया? दिल्ली। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है वो रणदीप गुलेरिया को मिला, रणदीप गुलेरिया। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने? अमित खरे, अमित खरे। वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी को। आगे प्रश्न, डेविड कार्ड, जौसा डी एग्रीड और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन, ये डेविड कार्ड जब भी देखिए तो अर्थशास्त्र में इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, अर्थशास्त्र 2021 का। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं, 10 अक्टूबर। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं ER शेख। और आयुष मिनिस्टर अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मारिया रेसा, दिमित्री मुराटो, मारपीट है तो ये शांति के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ये किया है वेंडी वार्नर को, वेंडी वार्नर। IPL ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हर्षल पटेल, हर्षल पटेल। वर्ष 2021 का साहित्य पुरस्कार गुरनाड को मिला है, गुरनाह को मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इनका एक बुक है पैराडाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? भारतीय महिला पहलवान अंशु मल्लिक, अंशु मल्लिक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का पासपोर्ट है उसको कौन सा स्थान मिला? 90 नंबर पे मिला, 90 नंबर का। बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन मतलब केमिस्ट्री वाला, ठीक ना। और डेविड मैकमिलन ये है रसायन वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? गुरजीत कौर को मिला, गुरजीत कौर। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? दालचीनी का संगठित खेती करेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? CoinDCX इसके हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। सिक्यूरो मोनावे क्लाउड है यानी फिजिक्स वाला है। और जियोर्जियो पारिसी ये मिला भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता? डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है FC गोवा ने, FC गोवा। विश्व शिक्षक दिवस, यह है विश्व शिक्षक दिवस, कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। किस दो वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में जूलियस और पटापटौन को, डेविड जूलियस और आर्देम पटापटौन को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया? ये है सिक्किम, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह 225 × 150 फीट। इसको 3:2 का रेशियो में कट करके देखिएगा ना तो आपका बन जाएगा आसानी से। नजला वुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है टूनेशिया की, टूनेशिया। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये हैं विराट कोहली, विराट कोहली। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया? सोजत मेहंदी था राजस्थान का, राजस्थान। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नमावेन आचार्य, निमावेन आचार्य। 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? 100 जीत लिया, ये और कोई नहीं, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? VS येदियुरप्पा, VS येदियुरप्पा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अमेरिका में किया गया, हालांकि 21 वाला। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान जो गुलाब था उसका नामकरण किया था पाकिस्तान।
किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना? आइसलैंड। आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती ये हुआ अंत्योदय दिवस के रूप में। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? ये था 76वां। किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला? तो ये नागालैंड का था नागा खीरा। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में शीर्ष पायदान पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात रहा। गुजरात। चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज चेतन भगत। भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया है तिस्ता भी को। 24 सितंबर को लेह के 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये किया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर। भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की? AMC का स्थापना IDRCL ने। IDRCL। 24 सितंबर 2021 को सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये दिवस था इस बार का विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर का। थीम क्या था? सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। भारतीय नौसेना द्वारा 26 से लेकर 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी की है? $45 मिलियन। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? हैफा दिवस के रूप में 23 सितंबर हैफा दिवस सेना मनाता है। ये भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण पुरस्कृत किया गया? तो एक तो है कोवलम तट तमिलनाडु और दूसरा है ईडन तट पुद्दुचेरी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला? चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला फैराज फिजावेथर। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? बीजिंग चीन। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 में पुरुष टीम के मेंटर के रूप में चुना गया? पुरुष टीम के मेंटर होंगे महेंद्र सिंह धोनी। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं हम लोग 22 सितंबर। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में VR चौधरी। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये कर रहा फ्रांस के साथ। फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू किया गया? सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया। हाल ही में SCO द्वारा
देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ये किया गया रूस के द्वारा। रूस। किस देश के कम्बड़े बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? कम्बड़े बिएजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह था स्पेन का। स्पेन। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सूर्य किरण का 15वां पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को मिला इसमें 46वां स्थान, 46। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, इनका क्रम है 16वां मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती। ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान हुआ, ये है मणिपुर का। मणिपुर। ये मिर्च काफ़ी, राजा मिर्च भी कहा जाता है इसको, काफ़ी कड़वा होता है। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋकित्व। 112 आकांक्षी जिले में कक्षा 6 से लेकर 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? बैजूस के साथ। बैजूस। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 20 योजना का शुभारंभ किया गया? उज्ज्वला 20, ये अमित शाह का। अमित शाह। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? स्पिन योजना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? संघाई सहयोग संगठन का, यह है ईरान। ईरान। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैंडिक का निधन हो गया, ये किस देश के थे? यूरी सैंडिक थे रूस के। रूस। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षकों की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया? 21वीं बैठक हुआ तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने E.V. रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? सामाजिक न्याय दिवस है तमिलनाडु का। तमिलनाडु। अगस्त 2021 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता के रूप में किसे चुना गया? एमिया रिचर्डसन। एमिया रिचर्डसन। नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? नोवाक जोकोविच। तो इस बार जो अमेरिकन ओपन हुआ था ना, US ओपन, वो नहीं जीता, नहीं तो सारा जीत लिया था। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन सब जीत लिया था, ठीक ना। लेकिन अभी जो 2022 वाला हुआ है उसमें राफेल नडाल ने जीता है, ठीक ना। इसको थोड़ा याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच का 20 ग्रैंड स्लैम हुआ और जो अभी राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच का 20 और राफेल नडाल का 21 ग्रैंड स्लैम है। रोजर फेडरर का भी 20 है, पर वो अभी बीमार चल रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर हो गया था उनको, इसीलिए नहीं खेल पा रहे हैं वो। किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? चीन घोषित कर दिया था। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गौतम अडानी को। गौतम अडानी। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मान्यता प्रदान करी है? यह है अनुपम खेर। अनुपम खेर। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत करी? सेल्फी विद टेम्पल, यह है उत्तराखंड का। उत्तराखंड। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर। हाल ही में US ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? IIT मद्रास को। IIT मद्रास। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? आईना राणा। आईना राणा। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया सिक्किम ने। सिक्किम। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया?
एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो रूट को मिला। जो रूट। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला आनंद कुमार को। आनंद कुमार। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली पहली गोल्फ खिलाड़ी कौन बनी है? दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली पहली गोल्फ खिलाड़ी कौन बनी है? जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह। भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, यह है हरियाणा का। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। रिपीट हो गया, अभी पढ़े थे। हेमंत धनजी। हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें कुल 19 पदक जीता था। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अवनी लेखारा। अवनी लेखारा। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया? हिम तेंदुआ को। हिम तेंदुआ। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? कोयला खदान में काम करने वाली आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ निर्माण किया जा रहा? सबसे ऊंचा प्यूरिफायर यह चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ सबसे पहला दिल्ली में। 9 सितंबर को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में 2021 का सारा हुआ भारत की अध्यक्षता में। भारत। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम था आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया? प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बम्बई ने किया। आईआईटी बम्बई। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? जेपेट हुआ था रूस में। पाकिस्तान में गया था, भारत में गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल है वायु प्रदूषण के नियमन से। वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन का शुरुआत किया गया? बाजरा मिशन था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुजैना क्लार्क को। सुजैना क्लार्क। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया? ओरका संयंत्र आइसलैंड। आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? शून्य अभियान का शुरुआत हुआ नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। शून्य अभियान। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? मुकेश अंबानी नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट के ऑनर थे। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? कार्बन कैप्चर संयंत्र टाटा स्टील ने। टाटा स्टील। किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा करी है? मुफ्त में पानी मुहैया करेगा गोवा। गोवा। किस राज्य ने डुडोंग के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष रिजर्व स्थापित करने की घोषणा करी है? डुडोंग। ये कौन सा राज्य कर रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत। भारत। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? यह आईएनएस तवर। आईएनएस तवर। योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? योग ब्रेक ये था आयुष मंत्रालय का, जिसके सर्बानंद सोनोवाल है। भारत के किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिमबैक्स होता है? सिमबैक्स। तो सिमबैक्स सिंगापुर 28वां था। एक होता है सिटमैक्स, तो उसमें थाईलैंड भी होता है। आगे है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला।
विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटेड टूल किट का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर स्टिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? क्यूसिम। ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिरदौसी कादरी को। फिरदौसी कादरी। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? नागालैंड। नागालैंड। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? खाद्य आपातकाल घोषित किया है श्रीलंका। श्रीलंका।